हम पहले ये सीख चुके हैं कि अगर हमने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे माइग्रेट करनी है तो उसको हम डिफरेंट प्लगइन्स की मदद से कैसे करेंगे। लेकिन कभी-कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में भी फंस सकते हैं जहां पे आपका कोई भी माइग्रेशन का प्लगइन जो है वो काम नहीं कर रहा फॉर एनी रीज़न। तो वहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि आपने वेबसाइट भी माइग्रेट करनी है लेकिन कोई भी प्लगइन जो है वो काम नहीं कर रहा। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम मैन्युअली किस तरह वर्डप्रेस की वेबसाइट को किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे माइग्रेट करेंगे। मैंने इस वक्त एक वर्डप्रेस की इंतहाई ज़बरदस्त वेबसाइट ओपन की हुई है जो कि इसी कोर्स में बनाई गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ये वेबसाइट नज़र आ रही है। अब हमने इसको माइग्रेट करना है एक और यूआरएल पे, लेकिन इस दफ़ा हम किसी भी प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी-कभी होता है फॉर सम रीज़न कि आपका कोई भी माइग्रेशन का प्लगइन जो है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन अब आपने वेबसाइट माइग्रेट करनी है, आपने अपने लिए करनी हो चाहे किसी क्लाइंट के लिए करनी हो, लेकिन आपने ये कंसीडर कर लेना है कि आपके पास कोई भी प्लगइन नहीं चल रहा, तो अब क्या करेंगे? तो या तो प्लगइन ना चल रहा हो या आप वैसे ही प्रेफर नहीं करते कि आप प्लगइन के थ्रू वेबसाइट माइग्रेट करें, आपने उसको सारा प्रोसेस जो है वो मैन्युअली करना है, तो वो कैसे होगा? सो मैनुअल माइग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम कि हमारी इंस्टॉलेशन में जाएंगे। ये जो वेबसाइट है वो लोकल बाय फ्लाईव्हील्स पे चल रही है, तो यहाँ से जाके मैं कहूँगा कि गो टू साइट फ़ोल्डर के वेबसाइट की फ़ाइल्स जहाँ पे पड़ी हैं वो मुझे फ़ोल्डर दिखा दिया जाए। फ़ोल्डर में मैं आ गया। यहाँ पे मैंने क्या करना है, डब्ल्यूपी कंटेंट का जो फ़ोल्डर है उसको मैंने कंप्रेस कर लेना है, ज़िप कर लेना है, उसका मैंने एक आर्काइव बना लेना है किसी भी फॉर्मेट में। तो इसका आर्काइव बनेगा, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये होगा कि मैंने इसका डेटाबेस जो है वो उसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसके डेटाबेस में आया और यहाँ पे मैंने इसका डेटाबेस के मैनेजमेंट का टूल खोला। अब मैंने यहाँ से इस डेटाबेस को क्या करना है, माइग्रेट करना है। तो वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट में हमने सारे टेबल सेलेक्ट कर लेने हैं कि हमने कौन कौन से टेबल जो है वो एक्सपोर्ट करने हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं जी आउटपुट जो है वो उसको हमने कंप्रेस कर लेना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमें यहाँ पे हमारे डेटाबेस का बैकअप भी हमें यहाँ पे मिल गया। डेटाबेस का बैकअप भी मिल गया है। दोबारा से हम इसके फाइल्स के फ़ोल्डर में जाएंगे, उसको चेक करेंगे कि वो हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। जी बिल्कुल, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास डेटाबेस का बैकअप भी आ गया है और हमारे पास डब्ल्यूपी कंटेंट जहाँ पे हमारे सारे थीम्स, प्लगइन्स और अपलोड्स मौजूद हैं उसका भी हमारे पास बैकअप आ गया। अब हमने इसको जिस यूआरएल पे मूव करना है, चाहे वो आपका लोकल पे भी हो सकता है और वो आपका किसी सर्वर पे भी हो सकता है। तो आपने इसको जहाँ पे अब माइग्रेट करना है उसकी फाइल्स को वहाँ ले जाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मैंने इसको अभी जो डेमो वाला इंपोर्ट किया था ऑटोमेटिकली, उसी साइट को दोबारा से यूज़ करूँगा और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से इस फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पे अब मेरा डेमो वाली वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल्ड है। डेमो का फोल्डर मैंने ओपन किया, यहाँ पे ओल्ड बैकअप और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से जो डब्ल्यूपी कंटेंट की जो ज़िप फाइल है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उसको यहाँ पे जो जहाँ पे हमने अब माइग्रेट करना है, जो न्यू लोकेशन है हमारी, वहाँ पे ले आऊँगा। तो एक बैकअप इसका मैंने पहले बना लिया था, इसको मैं अब मूव टू बिन कर दूँगा और ये हमारे पास यहाँ पे बैकअप आ गया है। अब चूँकि हम मैनुअल माइग्रेशन कर रहे हैं तो इसको हम अब एक्सट्रैक्ट भी जो है वो मैनुअली करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमें यहाँ पे इसकी जो फाइल्स हैं वो हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएंगी। डब्ल्यूपी कंटेंट का फोल्डर तो हमारे पास आ गया। अब हमें बाकी फाइल्स भी चाहिए वर्डप्रेस के रन होने के लिए। वो हम wordpress.org से फ्रेश वर्डप्रेस की फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं या जहाँ से हमने नई लोकेशन पे हो, अगर हमारी एग्जिस्टिंग साइट पहले से कोई मौजूद हो
तो वहाँ पे भी हमारी फाइल्स वो वाली मौजूद हो सकती हैं, हम उनको भी वहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सर्वर पे मेरे पास एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन मौजूद है, जहाँ से मैं इसकी WP कंटेंट को छोड़ के बाकी जो फाइल्स हैं वो वहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। या जब आप बैकअप बना रहे हैं तो आप कंप्लीट फ़ोल्डर का ही बैकअप जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मैंने स्पेस सेव करने के लिए मैंने सिर्फ WP कंटेंट के फ़ोल्डर का बैकअप बनाया था, क्योंकि वर्डप्रेस की जो कॉमन फाइल्स हैं ये तो हमें कहीं से भी मिल जाएंगी, वर्डप्रेस की वेबसाइट पर से भी मिल जाएंगी, और हो सकता है हम अपनी ही किसी और इंस्टॉलेशन से कॉपी कर लें, जैसा कि मैंने अभी यहाँ से किया। दोनों ऑप्शंस जो है वो आपके पास मौजूद हैं। अब मैंने क्या करना है कि wp-config.php की फ़ाइल जो है उसको मैंने कोड एडिटर में ओपन कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे डेटाबेस की जो है वो डिटेल्स चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस का सर्वर का नेम है लोकल होस्ट। पहले लोकल इसलिए था कि ये लोकल बाय फ्लाई व्हील्स पे रन हो रहा था, लेकिन अब मैंने इसको मैम पे चलाना है। सो डेटाबेस यूज़र रूट ही रहेगा, डेटाबेस पासवर्ड रूट ही रहेगा, क्योंकि ये मैं मैम्प लोकल पे काम कर रहा हूँ मैकबुक पे, तो ये दोनों पास डेटाबेस का यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है और पासवर्ड जो होता है वो भी रूट होता है। लेकिन जब आप इसको होस्टिंग पे अपलोड करने जाएंगे तो डेटाबेस का यूज़र और पासवर्ड आपने वो यूज़ करना है जो आपने डेटाबेस क्रिएट करते वक्त बनाया था। कॉन्फ़िग की फ़ाइल को हमने कोड एडिटर में ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस का नेम देंगे जिसको हमने इस साइट के लिए यूज़ करना है। तो डेटाबेस हम एग्जिस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं और नया भी बना सकते हैं। डेटाबेस नया बनाने के लिए मैम्प का जो है वो मैं टूल्स को ओपन करूँगा, PHP मायएडमिन को ओपन करूँगा, यहाँ से मैं एक न्यू डेटाबेस बना लूँगा। फॉर एग्जांपल न्यू डीबी यहाँ पे हमारे पास आ गया। दोबारा से अपनी फ़ाइल में जाएंगे, हमने न्यू डीबी के नाम से डेटाबेस बनाया, उसको यूज़ कर लेंगे। मैम पे मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पे मेरा जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का यूज़र और उसका पासवर्ड जो है वो रूट ही होता है। लेकिन जब आप किसी लाइव सर्वर पे होंगे तो डेटाबेस का यूज़र और उसका पासवर्ड वो यूज़ करेंगे जो आपने डेटाबेस का यूज़र बनाते वक्त जो है वो सिलेक्ट किया था। डीबी का होस्ट लोकल होस्ट ही रहेगा। ये वाली सॉल्ट, इसको वर्डप्रेस की लैंग्वेज में सॉल्ट बोलते हैं, ये आप नया भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए वर्डप्रेस का टूल मौजूद है और आप इसको एग्जिस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नया जनरेट करना चाहते हैं तो आप जस्ट गूगल करेंगे वर्डप्रेस सॉल्ट इज़ जनरेटर, तो आप यहाँ पे एक पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आप जैसे ही उसको रिफ़्रेश करेंगे तो हर दफ़ा जो है ये कीज़ जो है वो नई जनरेट होंगी। और सिक्योरिटी रीजंस अच्छा होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह साइट मूव कर रहे हैं तो ये वाले सॉल्ट जो है वो आप नए जनरेट कर लें। मैंने जो नए जनरेट किए हैं उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। डेटाबेस का प्रेफिक्स जो है वो आप कौन सा रखेंगे जो कि आपके पुराने डेटाबेस में था, वो अभी कैसे पता चलेगा? जो अभी हमने डेटाबेस बनाया था उस पे हम दोबारा से वापस आएंगे और अब हम यहाँ से डेटाबेस इंपोर्ट करेंगे। कौन सा डेटाबेस इंपोर्ट होगा? जो कि हमने एक्सपोर्ट किया था अभी दूसरी साइड से। हमने डेटाबेस की फ़ाइल सेलेक्ट कर ली है, उसको हम यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस भी अगर हमने चेंज करने हैं, अगर रिक्वायर्ड हैं तो करेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करेंगे तो PHP मायएडमिन का जो टूल है वो आपका डेटाबेस की जो सारे टेबल थे उनको क्या कर देगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। अब आपने सबसे पहला नेम यहाँ पे देखना है कि पहले दो वर्ड्स या पहले अंडरस्कोर से पहले क्या आ रहा है। सो ये आ रहा है WP, तो इसका मतलब है आपका प्रेफिक्स भी जो है वो WP ही है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, WP की जगह यहाँ पे आप कह सकते हैं ABC भी हो सकता है या कोई रैंडम टेक्स्ट भी हो सकता है। सो पहले ही ये जो अंडरस्कोर है इससे पहले जो भी है वो आपकी डेटाबेस का प्रेफिक्स है, इंक्लूडिंग दैट अंडरस्कोर। तो कॉन्फ़िग की फ़ाइल में वापस जाएंगे तो यहाँ पे अंडरस्कोर से पहले WP ही था डेटाबेस में भी, तो इसका मतलब है कि हमारे डेटाबेस का प्रेफिक्स जो है वो WP ही है जो कि डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का होता है। सो हमने डेटाबेस इंपोर्ट भी कर लिया। यहाँ पे WP config.php फाइल में हमने चेंजेस भी कर दी।
और हमने फाइल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, WP कंटेंट का फोल्डर जो था उसको भी हमने प्लेस कर लिया। अब हम अपना URL विज़िट करेंगे जहाँ पे हमने ये सारी प्रोसीजर किया है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमने डेमो टाइप किया लेकिन यहाँ पे URL कोई और आ गया और यहाँ पे बता भी दिया गया है कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? अब इसकी वजह ये है कि हमने एक और काम करना है जो कि अभी तक हमने नहीं किया। वो हमने ये करना है कि हमने डेटाबेस में URLs को जो है वो रिप्लेस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी साइट को फंक्शनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? WP_ऑप्शन या आपकी टेबल का जो भी प्रेफिक्स है वो और उसके बाद ऑप्शंस का टेबल हम खोल लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक साइट URL और दूसरा होम। इन दोनों को हम चेंज कर लेंगे अपनी नई URL के मुताबिक, जो कि अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे हमारे पास ये है localhost/demo। हमारे साइट URL भी यही है और हमारा होम पेज का URL भी यही है। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम मैन्युअली डेटाबेस में जाके अपडेट कर लेंगे। सेम काम के लिए हम कोई टूल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टूल कौन सा अवेलेबल है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने साइट URL भी अपडेट कर दी है डेटाबेस में जाके और होम URL भी अपडेट कर दिया है। तो अभी दोबारा जब हम अपनी वेबसाइट का URL विज़िट करने की कोशिश करेंगे localhost/demo, तो हम देखेंगे कि हमें क्या नज़र आ रहा है। डेटाबेस में URL रिप्लेस करने के बाद अभी हमने पेज रिफ़्रेश किया है तो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे localhost/demo वाले URL पे भी हमें वही साइट नज़र आ रही है जो कि हमने एक्सपोर्ट की है। यहाँ पे हम किसी पेज पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे सारे पेजेस जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम मैन्युअली फाइल्स और डेटाबेस का बैकअप बना के कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास कोई भी URL पुरानी, फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस में कोई ऐसे URLs हैं जो कि अभी भी पुरानी URL पे रेफ़र कर रहे हैं या पुरानी डोमेन पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कोई सर्च एंड रिप्लेस का प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके डेटाबेस में पुराना URL सर्च करे और उसको नए URL के साथ रिप्लेस करा दे। या फिर आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। डेटाबेस में पुराने URL को नए URL रिप्लेस करने के लिए या तो हम किसी प्लगइन का इंतखाब कर सकते हैं या फिर हमारे पास ये एक स्क्रिप्ट मौजूद है जो कि सेम काम करेगा। किसी भी आप पुराने वर्ड को या किसी भी URL को किसी और वर्ड या URL के साथ रिप्लेस कर सकते हैं डेटाबेस के सारे ही टेबल्स में। तो ये एक वेबसाइट मौजूद है जिसका लिंक आपको LMS पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको यहाँ से एक फॉर्म फिल करने को कह रहा है और उस फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये वाला स्क्रिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म फिल किया के बाद ईमेल कंफर्मेशन और यहाँ पे सजेस्टेड डोनेशन, पहले स्क्रिप्ट फ्री था, अभी ये सजेस्टेड डोनेशन कह रहे हैं कि जी $5, हम कह रहे हैं जी नथिंग का ऑप्शन भी है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉर्म हम सबमिट करेंगे और हमें ईमेल पे हमें डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा इस स्क्रिप्ट का। ईमेल लिंक में से आप सर्च एंड रिप्लेस वाला स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे, उसको अनजिप करेंगे और अपने साइट के रूट फोल्डर में जहाँ पे आपकी wp-config.php फाइल पड़ी है वहाँ पे उस फोल्डर को प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप इसको का नेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और URL में जाके उसी नेम को प्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सर्च क्या करना है। फॉर एग्जांपल पुराना URL क्या था जहाँ से हमने ये साइट कॉपी की है, यहाँ से इसको ओपन साइट करेंगे। ये हमारा पुराना URL था, सर्च फॉर दिस वन, एंड इसको रिप्लेस किसके साथ करना है? नए URL के साथ जो कि ये है। हमने उसको सर्च करके इसके साथ रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे डेटाबेस की डिटेल मांगी जा रही हैं जो कि हमारा था न्यू
DB, यूज़र नेम डेटाबेस का था रूट, पासवर्ड भी है रूट, होस्ट है लोकल होस्ट, और यहाँ पे अपने कनेक्शन को टेस्ट करेंगे न्यू DB। यहाँ पे हम कनेक्शन को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें सक्सेस का मैसेज आ गया कि आपका कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट हो गया, हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे हम ऑप्शन का इंतखाब करेंगे कि सारे ही टेबल्स में जो है वो हमने ये सर्च एंड रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम पहले टेस्ट रन भी करके देख सकते हैं। साइट URL और होम पेज रिप्लेस करने के बाद अब हमने साइट विज़िट की है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे पेजेस ठीक चल रहे हैं, और जिस भी URL पे हम क्लिक करते हैं वो पेज जो है वो प्रॉपर पेज वर्किंग में है। साइट का हमने टाइटल भी चेंज कर लिया है सेटिंग से जाके टू मैच अवर न्यू साइट। और अगर आपके पास कोई URL कोई भी कंटेंट में या कहीं पे भी ऐसे URLs मौजूद हैं जो कि अभी तक आपकी पुरानी साइट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपको पुरानी साइट पे ले जाता है, तो उसके लिए आपके पास सर्च एंड रिप्लेस के प्लगइन्स मौजूद है जहां से आप पुराना URL सर्च करेंगे और उसको रिप्लेस कर लेंगे नए URL के साथ। उसके लिए एक जो मोस्ट कॉमनली यूज प्लगइन है वो है बेटर सर्च एंड रिप्लेस के नाम से। आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद पुराना URL ऐड करेंगे जो कि आपने सर्च करना है, और नया URL भी दे देंगे जिसके साथ उसको रिप्लेस करना है, जस्ट लाइक आप किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट में सर्च एंड रिप्लेस करते हैं। सो उसकी मदद से अगर आपकी माइग्रेशन के बाद नई URL पे कोई रेफरेंस हैं पुरानी साइट के, तो वो आप इस तरह जो है वो उनको सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये था हाउ यू कैन माइग्रेट अ साइट मैनुअली, जिसमें आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, अपनी फाइल्स का बैकअप बनाएंगे। आप सिर्फ WP कंटेंट के फोल्डर का भी बैकअप बना सकते हैं और कंप्लीट साइट का भी बैकअप बना सकते हैं। उसके बाद आप डेटाबेस का बैकअप बनाएंगे। डेटाबेस के बैकअप बनाने के बाद आप दोनों नई साइट पे जाएंगे जहाँ पे आपने उसको इंपोर्ट करना है, वहाँ पे आप साइट की फाइल्स को अनजिप करेंगे, उसके बाद डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप wp-config.php की जो फाइल है वहाँ पे आप नए डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, और उसके साथ साथ अगर आपने नया सॉल्ट जनरेट करना है तो वो भी ऐड करके वहाँ पे प्लेस करेंगे। और फिर WP_options या आपकी DB का जो भी प्रेफिक्स है वो _options के नाम का टेबल सर्च करेंगे, और वहाँ पे जाके आप साइट URL और होम URL को नए URL के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो आपकी जो मैनुअल माइग्रेशन है इस तरह वो कंप्लीट हो जाएगी।